हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सही होंगे आप लोग। कल हम लोग करके आ रहे थे एनसीईआरटी सॉल्यूशन 8.1 एक्सरसाइज 8.1 हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो ये 8.1 में ज्यादातर क्वेश्चन हो भी गए थे। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं एक दो क्वेश्चन वो आज सॉल्यूशन हो जाएगा उनका। फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, और या फिर याद नहीं है तो उसे बनाने का तरीका क्या है, जिससे हम पेपर में हमें याद नहीं अगर है तो हम उसको बनाएंगे कैसे। फिर नेक्स्ट उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे, अपनी प्रैक्टिस होगी हमारी। ठीक है, तो यही सब होगा आज की क्लास में बेहतर तरीके से। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन क्या है सर? पहला क्वेश्चन है आपका 8.1 चल रहा था 8.1। हाँ, तो 8.1 में जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है आपसे कि 3 cot a इक्वल टू 4। कह रहा है कि इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर, आपको चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये जो बात लिखी हुई है ना, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर लिखी है क्या? क्या ये दोनों बातें इक्वल हैं या नहीं, आपको ये बताना है। बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकते हैं ये सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है। इसके माध्यम से आपको इसको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं, ट्राई करते हैं। आपने बताया था सर इसको रेशियो बनाना, ये रेशियो दिया गया है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। cot a इक्वल टू 4/3, cot a इक्वल टू 4/3। मैंने कहा था ना, इससे थोड़ा सा मेरा कम रिलेशन है, इससे जमती बहुत कम है भाई, इससे जमती कम है। मैं ये नहीं कहता कि इससे क्वेश्चन नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन मेरी पटरी थोड़ा कम खाती है इससे। तो cot को tan में बना लो, क्या बना लो? tan में। तो tan इसका रेसिप्रोकल होता है, मीन्स उल्टा होता है, तो इसको भी उल्टा कर दो तो 3/4 हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आई? हाँ सर, इतनी बात तो समझ में आई हमको। तो ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा ए बी सी, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ए बी सी। हाँ सर, तो ये जो आपका होता है tan a का इस ट्रायंगल से क्या रिलेशन होगा सर? सर आपने बताया था tan a का जो इससे रिलेशन होगा P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर परपेंडिकुलर 3 आपने बताया है 3 होगा, और बेस जो होगा वो 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा जी। हाँ ठीक है, अब आपको ये फाइंड करना है कि ये क्या हो गई, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। काफी बच्चों को पता है कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा ट्रिपलेट। ये एक ट्रिपलेट है जो पाइथागोरस थ्योरम को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड करता है, वो ट्रिपलेट होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू तो हम लोग पुट नहीं कर सकते, डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो फाइंड करना पड़ेगा आपको। यहां पे सर जो हाइपोटेनस है वो मुझे फाइंड नहीं है, और मैं देख सकता हूं परपेंडिकुलर जो है वो 3 है, स्क्वायर कर दीजिए। बेस में देख सकता हूं 4 है, स्क्वायर कर दीजिए। तो ये जो आएगा 3 स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये टोटल हो जाएगा 25। कितना जाएगा? 25। ठीक है सर। तो h, मैंने बोला h कभी भी, स्क्वायर कभी भी ट्रांसफर हुआ तो क्या बना? रूट बना, और रूट से बाहर निकला 25, तो 5 आ गया। तो मीन्स ये हमारा आ गया 5। कितना आ गया? 5 आ गया। ये मैंने देख लिया, कितना आया? 5। ठीक है सर। अच्छा, अब मैं यहां से देखता हूं LHS, LHS लेफ्ट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड में क्या था सर, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको देखता हूं, 1 1 लिख दो, माइनस टेन की वैल्यू तो मुझे पहले से मालूम है, 3 अपॉन 4 ऑफ होल स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन की वैल्यू 3 अपॉन 4 ऑफ होल स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 स्क्वायर 9 अपॉन 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16। इतनी बातें समझ में आती हैं आपको? ठीक है, ये 16 इधर आएगा तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9 अपॉन 16, ये 16 बन जाए 16 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं सर, 16 और 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 में से 9 लेस कर दीजिए, कितना आएगा, 16 में से 9 लेस करेंगे तो आप समझ पा रहे हैं सर 7 आएगा, और 16 में से 9 ऐड कर दीजिए 25 आएगा। तो ये आपका आंसर आया LHS का 7 अपॉन 25, 7 अपॉन 25 ये आ गया आपका। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है RHS, राइट हैंड साइड। अब इस राइट हैंड साइड में क्या चीजें हैं ये देखना है अच्छे से। तो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सर इसकी वैल्यू तो फाइंड करना चाहिए ना हम लोगों को, तो इधर कर लेते हैं। कॉस ए क्या होगा, तो आप जानते हैं सर कॉस ए जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो कॉस ए के लिए बेस तो यही होगा ना, तो 4 हो जाएगा, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5। अब मैं देखता हूं कि मुझे साइन की भी जरूरत है, तो साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब साइन ए के लिए तो बेस ये हो गया, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा 3 और हाइपोटेनस कितना आएगा 5। ठीक है, ये वैल्यू यहां पे पुट करनी है, तो कॉस की वैल्यू कितनी मैंने 4 अपॉन 5 स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 5 स्क्वायर कर दीजिए। इतनी बातें समझ में आ रही हैं बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25, इसको मैं लिख सकता हूं 16 माइनस 9 अपॉन 25, लेस करिए इसको तो 7 अपॉन 25। दोनों साइड आपको इक्वल दिख रही है क्या? हाँ दिख रही है, तो मैं लिख सकता हूं LHS इक्वल टू RHS, दोनों के दोनों साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए। सर मुझे यही प्रूफ करना था, नोट करिए इसको, अच्छे से नोट करिए सभी लोग। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए सभी लोग, ये आपका क्वेश्चन हो गया है, दोनों साइड इक्वल आ गए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये सभी का लग गया क्वेश्चन? ठीक, इरेज करता हूं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मैं देखता हूं। कह रहा है आपसे कि इन ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल एट B, जो राइट एंगल बन रहा है वो B पॉइंट पे बनना है, B जो बना रहा है वो राइट एंगल को फॉर्म करता है। इफ tan A इक्वल टू, क्या कह रहा है कि मतलब जो B है वो 90 डिग्री बनेगा और tan A आपको गिवन है, tan A इक्वल टू 1/√3, कितना है भाई साहब 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे सर, पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इसी में पुट किया जा रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए
साइन सी, ये क्वेश्चन पुट हो रहा है, ये चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका है शायद 9, ये क्वेश्चन नंबर है 9। कल मोबाइल थी मेरे पास, मोबाइल था तो मोबाइल में क्वेश्चन दिख नहीं रहे थे, तो एक दो क्वेश्चन शायद छूट गए थे जल्दबाजी में, ठीक है। तो ये 8 नंबर भी छूट गया था और 9 नंबर भी छूट गया था, तो वो मैं आज करवा रहा हूँ। इसके बाद ये जो आपकी बुक में है एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 11 बचेगा, जिसमें ट्रू एंड फॉल्स कराने हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स जब मैं टेक्नोमेट्रिक टेबल आपको पढ़ा दूंगा तब मैं क्वेश्चन नंबर 11 कराऊंगा आपको। बाकी आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं 8.1 में, ठीक है। 8.1 के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इसको देखते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे किस तरीके से बनेगी। हाँ ठीक है सर, अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मालूम है, उसमें नॉलेज रखते हैं थोड़ा बहुत, तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी बन जाएगा। लेकिन अभी तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं, तो हम उस तरीके से इसको नहीं कर सकते, उस तरीके से हम इसको नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ये आपको पता है कि सर tan में किस एंगल की वैल्यू 1/√3 होती है, तो जब आपको मालूम चलेगा ना, तो आप कहोगे सर tan 30 की वैल्यू होती है। तो tan 30 कंपेयर करेंगे, एज इक्वल टू tan 30 आ जाएगा, मतलब थीटा एज इक्वल टू 30 आ जाएगा। तो जहां पे a है वहां पे आप इसको पुट कर सकते हैं। तो c के लिए फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कर लीजिए। तो एक बढ़िया सा यहाँ पे बनाइए, ये बन गया। अब ये b तो फिक्स हो गया, b क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो ये a हो जाएगा, b हो जाएगा और ये हो जाएगा c। तो a b c हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। tan a क्या बोला गया, tan a इक्वल टू 1/√3। सर tan a इक्वल टू क्या, ये tan जो है ना, ये ट्रायंगल से क्या रिलेशन रखता है? तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन रखता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन रखता है। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका, तो ये हो जाएगा, और a बेस कितना है, √3 हो जाएगा। तो ये हमें फाइंड करना है। तो मैं जानता हूं h स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। तो h स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, और h स्क्वायर को मैं क्या बोल सकता हूं, ac स्क्वायर। p मतलब परपेंडिकुलर, वो है bc, और बेस ba या ab। तो ac तो फाइंड करना था आपको, bc की वैल्यू 1 थी, तो 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 सर, और √3 का स्क्वायर 3। तो ये ऐड होके आ गया कितना, 4, मींस ac स्क्वायर बराबर 4। तो मैं कह सकता हूं सर ac स्क्वायर कभी भी ट्रांसफर हुआ तो क्या बना, रूट बन गया, और बाहर निकला 2 आया। तो मतलब ये कितना आ गया सर, 2 आ गया। हाँ सर, इतनी बातें तो ठीक है। आगे वाली बात क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर जब फर्स्ट करेंगे तो इसमें जरूरत किसकी पड़ेगी, साइन ए की जरूरत पड़ेगी, कॉस ए की जरूरत पड़ेगी, कॉस ए की जरूरत पड़ेगी, और साइन सी की जरूरत पड़ेगी। तो पहले इन सबको हम फाइंड कर लेंगे, पहले इन सबको हम अलग अलग फाइंड कर लेंगे। अच्छा सर, तो फाइंड कर लेंगे, तो फाइंड करें, थोड़ा सा अच्छी अच्छी चाक निकाल लें, एकदम मस्ती से झूमते हुए काम चलेगा हम लोगों का। 1 2 1 2 1 2 1 2 3 हो गया। 4 टाइप की चाक से काम करेंगे हम लोग, जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो किसी। साइन ए, अब मैं साइन ए फाइंड करूंगा तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। साइन ए, सर साइन ए के लिए बेस तो यही होगा, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 1 होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, 2 होगा, राइट। ठीक, अब मैं फाइंड करूंगा साइन सी। जब मैं साइन सी फाइंड करने के लिए निकला तो क्या हुआ, ये भी p/h होगा, हाँ सर बिल्कुल होगा। तो साइन सी के लिए बेस ये होगा ना, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अगर ये होगा तो √3 होगा, और हाइपोटेनस नो चेंज, वही होगा, सेम होगा। हाँ सर, ये भी बात समझ में आई आपकी।
तो इसको भी बॉक्स के अंदर बंद करिए। अब मैं कॉस ए की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, कॉस ए के लिए। किसकी बात करने वाला हूं, कॉस ए। तो सर कॉस ए की आप बात कर रहे हैं तो करें, कॉस ए के लिए होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सर कॉस ए के लिए बेस तो यही होगा, तो √3 करिए, हाइपोटेनस 2 होगा, तो इसको भी बॉक्स के अंदर बंद करिए। ये भी बात सही है। फिर कॉस सी फाइंड करना पड़ेगा, तो कॉस सी के लिए भी बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, लेकिन सी के लिए बेस कौन होगा, सर ये वाली साइड होगी, तो 1 लिखिए, हाइपोटेनस 2 ही होगा, तो क्रॉस। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपने इतना कर लिया तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। फर्स्ट नंबर आपसे कह क्या रहा है, जरा समझिएगा। कह रहा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब इनकी वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू पुट करनी। साइन ए की वैल्यू सर कितनी निकाली, 1/2, तो इसकी जगह पे क्या लिखोगे आप, 1/2। कॉस सी की वैल्यू कितनी निकाली, तो कॉस सी की वैल्यू सर 1/2 कितनी थी, 1/2। प्लस लगा दो, क्या लगा दो भाई साहब, प्लस लगा दो। ठीक, लगा दिया। कॉस ए की वैल्यू क्या फाइंड की, √3/2। साइन सी की वैल्यू, तो साइन सी की वैल्यू कहां गई, √3/2। थोड़ा ठंडी का मौसम है तो इनको कपड़े वपड़े पहना दिया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, कपड़े पहनने चाहिए। 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 हुआ, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4 हुआ, प्लस √3 का मल्टीप्लाई 3 होगा, √2 का 2 से मल्टीप्लाई 4 होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो न्यूमिनेटर जैसा बन रहा है वैसा कर लीजिए, तो प्लस हो रहा है तो प्लस कर लीजिए। तो सर ये आ जाएगा 4/4। अब ये 4/4 आ गए तो एक दूसरे को 4 डालेंगे, तो 4 के कितना आ गया, 1, 4 1 जा 4 मीन्स 1 आ गया। तो सर जो इसका आंसर था ना वो 1 आ गया। ठीक है, तो इतना तो कर सकते हैं आप लोग, बेहतरीन तरीके से सॉल्व करिए, नोट कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं लगता है तो कमेंट बॉक्स में करिए, कमेंट करेंगे और कमेंट करने में बताएंगे सर ये मुझसे नहीं लगा क्योंकि मैं पढ़ता नहीं हूं, ऐसा लिखेंगे आप। क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन जब मैंने बता दिया है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल लग जाना चाहिए आपसे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे 100% लग जाना चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर नहीं लगता है तो कमेंट करना, आपको ये सोल्यूशन दे दिया जाएगा। नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए आगे देखता हूं क्या है। ठीक है भाई साहब, देखते हैं आगे क्या चीजें हैं। ये क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर जो इसमें 11 था वो मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि उसमें अभी आपको वो जानकारी नहीं है, वो चीजें अभी आपको नहीं बताई गई जिससे आप वो क्वेश्चन कर पाए, तो अच्छी तरीके से समझने में आपको दिक्कत होगी। जैसे ही मैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको बता देता हूं, सबसे पहले मैं 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके बाद अदर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है सर, अगर आप कह रहे हैं तो ठीक कह रहे होंगे। हाँ बिल्कुल मैं ठीक ही कहता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे होगी, तो मैं यहीं पे बना देता हूँ पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल, एक साइड में बनाया जाए जिससे कोई दिक्कत ना हो, हम लोग उसका यूज भी कर पाए अच्छे से। ठीक है, ठीक बन रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब। ओह,
ये चीज ये इधर आ गया भाई, ये तो ये मेरा हो जाएगा एंगल। मैं यहां से अगर बात करूं किसकी किसकी बात करूंगा भाई, रेशियो की। किसकी बात करना चाहूंगा, रेशियो। ये हो जाएगा मेरा रेशियो हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा साइन थीटा, दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा, फिर क्या हो जाएगा भाई साहब, टेन थीटा, फिर क्या हो जाएगा भाई साहब, कॉसेक थीटा, फिर क्या हो जाएगा भाई साहब, सेक थीटा। लो बड़ी हो गई, ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब ये तुम्हारे लिए बची है, तुम इसमें कुछ भी खाना वाना बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ ये तो ठीक है भाई। तो इधर मैं अगर करूं 0 डिग्री की बात, इसमें मैं किसकी बात करूंगा, 0 डिग्री की बात। ये फिर हो जाएगा 30 डिग्री की बात। कितने डिग्री की बात हो जाएगी, 30 डिग्री की बात। अगर ये 30 डिग्री की बात हुई तो इधर भी अब कोई बात होगी, ये होगा 45 डिग्री, तो इधर भी कोई अब बात होगी, ये होगा आपका 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये 1 2 3 4 5 इसको लेकर के हो गए 6। ठीक है, ये आप पहले अच्छे से तैयार कर लेना इसको। अब कुछ चाक ले लेते हैं, बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। ठीक, इतनी बात है समझ में आई। अब मैं इसमें ये कहूंगा, थोड़ा सा इधर देखते हैं, इस टेक्नोमेट्रिक पूरी टेबल को हम लोग फिल करेंगे, अच्छे से फिल करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि ये साइन है, थीटा है, लिखा रहने दो। ये साइन थीटा की बातें हैं। यहां पे 0 डिग्री होगा सर, यहां पे 30 डिग्री होगा सर, यहां पे 45 डिग्री होगा, यहां पे 60 डिग्री होगा, और यहां पे 90 डिग्री होगा। ठीक है सर, हाँ समझ में आ रही बात है, आ रही ना, हाँ ठीक। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। इतनी बात समझ में आई सभी को। फिर मैं इन सबको डिवाइड करने वाला हूं, वो भी 4 से। किसे डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा। मैं इन सबको 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो आप भी कर दीजिए। और डिवाइड करने के बाद इनका स्क्वायर रूट फाइंड कर लूंगा। क्या फाइंड कर लूंगा, स्क्वायर रूट। इन सभी का स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया मैंने। क्या फाइंड कर लिया, 0 से लेकर के 4 तक सारे नंबर लिखे, फिर उन्हें सबको 4 से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद स्क्वायर रूट ले लिया, सभी का ले लिया। तो देखना यहां पे अब साइन 0 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो ना सर, किसी भी नंबर को, ओ सॉरी, 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करें हम लोग, 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करें, किसी भी नंबर से मतलब n से भी डिवाइड करें, तो आंसर जो होगा ना वो 0 आएगा। अगर भाई इसको 0, और फिर यहां पे अगर 0 आया तो स्क्वायर रूट भी 0 आएगा। ठीक है, तो यहां पे आ गया 0। क्या आ गया, 0 आ गया। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है साहब, और रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है साहब। तो साइन 30 की वैल्यू जो निकल के आई ना मेरे साहब, 1/2 निकल के आई। क्या निकल के आई, 1/2। समझ में आई, ठीक है। इसको मैं कैंसिल कर दूं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये रूट स्क्वायर में है, ये स्क्वायर रूट के अंदर बचा 1/2। तो 1 को तो बाहर निकालोगे, 1 का स्क्वायर रूट 1, और रूट 2 का स्क्वायर रूट भाई साहब रूट 2। साइन 45 की वैल्यू सर आ गई निकल के 1/2। कितनी आई, 1/2। माइंड में सेट कर लेना। साइन 60 रूट 3 का स्क्वायर रूट 3, और रूट 4 2 आएगा। स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, तो आ जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1।
साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अच्छा भाई, ये बात तो सर समझ में आ गई आपकी। तो ये मैंने कैसे किया, आप समझ में आया? तो मैं लिख सकता हूं ना यहाँ पे कि सर ये 0 होगा, सर ये 1/2 होगा, ये सर 1/√2 होगा, ये सर √3/2 होगा, और ये 1 होगा। ये क्या होगा? 1। तो साइन की वैल्यू जा रही है, ये मैक्सिमम 1 जा रही है सर। कहां तक जा रही है? 1 जा रही है। और 0 यानी मैक्सिमम कितना जा सकती है साइन? साइन मैक्सिमम कितना जा सकता है? 1 1। देख रहे हो ना, 1 से बड़ी वैल्यू तो है नहीं। क्या 1 से बड़ी वैल्यू तो नहीं दिख रही है? हाँ ठीक है सर। ऐसा ही क्वेश्चन 11 नंबर में कुछ था, 11 नंबर जो है 8.1 में। ठीक है, उसकी बात बाद में करते हैं। फिर मैं कहता हूं कि इन सब को अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट लिख दो, उल्टा करके लिख दो, तो cos 0 की वैल्यू आ जाएगी। इसको उठा करके यहां पे लिख दो, √3/2 साइन 30 की cos 30 की वैल्यू आ गई। अब इसको उठा के यहीं पे रखना पड़ेगा, तो ये यहां पे आ गया, और ये इधर आ जाएगा 1/2, और 0 इधर आ जाएगा। तो ये हो गया साइन और कॉस का लफड़ा। समझ में आया ना क्या है? दो, इसकी भी देखो 1 पावर, इसकी भी 1 पावर। अच्छा ठीक सर, ये tan का क्या लफड़ा है, इसको समझाइए जरा। हाँ तो बिल्कुल समझाते हैं। tan का क्या सिस्टम है, इसको भी मैं समझाता हूं आपको। tan का क्या सिस्टम है, इसको भी देखते हैं। मैं देख रहा हूं सर, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये शायद कल बताया गया आपको, अगर याद हो तो। tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन कॉस, साइन को कॉस से अगर डिवाइड कर दिया जाए, साइन को अगर कॉस से डिवाइड कर दिया जाए, तो मुझे tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पे साइन लिखा हुआ है, यहां पे कॉस लगा हुआ है, तो मीन्स पहली वैल्यू डिवाइड की जाए 0/1। अगर 0/1 किसी भी, मैंने बोला ना कि 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करो तो आंसर 0 मिलता है साहब। क्या मिलता है? 0 मिलता है साहब। कितना मिलता है? 0। अब यहां पे देखो, इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर लिखा है 1/2, अपॉन में लिखा है √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो 1/√3 आ गया। कितना आ गया? 1/√3 आ गया। आई बात समझ में? यहां पे √2 कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया आंसर। यहां पे यहां पे 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो √3 आया। और यहां पे 1/0। जब कभी भी आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हो, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हो, तो वो आएगा नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड बोल सकते हैं आप। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्या बोलेंगे आप? नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। ठीक है, इसको डिफाइंड नहीं कर दिया, करा जा सकता, या अपरिभाषित बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता, इसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता। आप इसमें नहीं बता सकते कि इसका क्या कोशिएंट होगा, क्या भागफल होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट में आप लिख लो इनको, कि अगर 1/0 आया ना, 1/0, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे आप, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर क्या मिलेगा आपको? किसी भी नंबर को अगर आप अगर किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको आंसर मिलेगा अनडिफाइंड। क्या मिलेगा? अनडिफाइंड। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था कि, एक मिनट, गड़बड़ कर दिए क्या भाई? गड़बड़ कर दिए क्या भाई? गड़बड़ कर दिए क्या भाई? क्या था यहाँ पे? 0/1। हाँ ठीक, सही है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिर 0/n आ गया। अगर 0 को अगर किसी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप हमेशा बोलेंगे सर रिजल्ट जो आएगा वो 0 आएगा, रिजल्ट जो आएगा वो 0 आएगा। समझ में आ रही बातें? समझ में आ रही बातें? इसको आप 100% नोट कर लीजिए। ठीक है, यही आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, कहीं कहीं पे इसको इनफाइनाइट जैसा दिखाया जाता है, इनफाइनाइट। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब मैं कह रहा हूं कौशिक। हाँ सर, आपने बताया था कौशिक क्या होता है। कौशिक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा, तो जीरो का उल्टा क्या होगा? जीरो का उल्टा होगा 1/0। हाँ बिल्कुल सही बात भाई। जीरो का मतलब क्या है? 0/1, और इसको उल्टा किया तो 1/0। और 1/0 अनडिफाइंड कहता है। क्या कहता है? अनडिफाइंड। इसको लिखेंगे अनडिफाइंड। आई बात समझ में? आ गई बात है समझ में? अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अगर मैं बात करूं यहां पे कि ये साइन का उल्टा होता है तो 1/2 का उल्टा कितना होगा? तो कहोगे 2 होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका उल्टा कितना होगा? 2 होगा, √2। इसका उल्टा क्या होगा? 2/√3। और 1 का उल्टा 1 ही होता है। हाँ सर, ये बात तो बड़ी अच्छी है, लगी हमें, लगनी चाहिए। 6 सर किसका अपोजिट होता है? 1, तो 1 का अपोजिट 1 ही आएगा सर। इसका अपोजिट 2/√3 आएगा। इसका अपोजिट √2 आएगा। इसका अपोजिट 2 आएगा। और जीरो का अपोजिट, जीरो का अपोजिट क्या होगा भाई? जीरो का अपोजिट बताया था ना, अगर जीरो का अपोजिट होता है 0/1, ऐसे लिखा हुआ है। इसका अपोजिट करोगे 1/0। और 1/0 को क्या लिखते हैं हम लोग? नॉट डिफाइंड। क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइंड। ठीक है, समझ में आ गई बात है? सर कॉट मतलब tan का अपोजिट, फिर जीरो का अपोजिट आ जाएगा। अब जीरो का अपोजिट आएगा तो अनडिफाइंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अनडिफाइंड। जीरो का अपोजिट अनडिफाइंड। 1 का अपोजिट क्या होगा? ठीक है, 1 का अपोजिट क्या होगा? तो 1 का अपोजिट कहां गया कहां गया कहां गया? कॉट 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 मतलब tan का देखना है। तो 1/√3 लिखा हुआ है, तो 1/√3 का अपोजिट √3 होगा। 1 का अपोजिट 1 ही होगा सर। √3 का अपोजिट 1/√3 होगा। अनडिफाइंड का अपोजिट क्या होगा भाई साहब? अनडिफाइंड का अपोजिट मीन्स आप ये कह रहे हैं, मीन्स आप क्या कह रहे हैं? अनडिफाइंड का अपोजिट मतलब आप ये क्या कहना चाहते हैं? मतलब इसका अपोजिट, तो इसका अपोजिट क्या होगा? 0/1, और 0/1 क्या होता है सर? 0 होता है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं सर 0 होगा। कितना होगा? 0। तो ये पूरी टेबल आपकी बन के तैयार हो गई। ये पूरी की पूरी टेबल बन के तैयार हो गई आपके सामने। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप टेबल बनाना सीख लीजिए। फिलहाल आप इसको लर्न कर लें, ज्यादा अच्छा है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं ना, तो क्वेश्चन बहुत ही तेज स्पीड में लगेंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती है। ये मैंने इसलिए बता दिया कि बाई चांस अगर आप भूलते हैं तो एग्जाम हॉल में आप इसको अपनी रफ पेज में बना करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बाई चांस अगर भूलते हैं, लेकिन याद करना तो अलग चीज है। अगर जो बच्चा याद कर लेता है ना, तो अलग चीज है, याद करना ही चाहिए। याद कर लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। तो नोट करिए इसको जल्दी से। पूरी की टेबल मैंने बनवा दी। जितनी टेबल बनवाई 10th क्लास में इतना ही यूज है उसका, इससे ज्यादा यूजेज नहीं है 10th क्लास में। ठीक है, इतने आपका 0, 30 और 45 और 60 और 90 इन्हीं एंगल का यूज आएगा आपके पास। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन करिए जल्दी से, फिर अगली तरफ इसके यूजेस देखते हैं। हाँ देखता हूं। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज आएगी, एक्सरसाइज क्या आएगी भाई? एक्सरसाइज 8.2 की बात करूंगा मैं। किसकी बात करने वाला हूं? 8.2 NCERT। एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन 8.2 से होगा। किससे होगा? 8.2 से। 8.2 में पहला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60 ये दिया गया है। ठीक है, ठीक है सर, ये तो बात सही है। सॉल्व करते हैं इसको।
साइन 60 की वैल्यू, अगर ये टेबल का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है टेबल की, अगर आप इसको याद कर लेते हैं ना तो तुरंत आपके माइंड में बात आएगी कि साइन 60 क्या है, इसकी वैल्यू आप तुरंत पुट कर देंगे। अरे आपको पता ही नहीं है क्या होता है, आप देखिए पहले बनाइए, उसमें समय थोड़ा सा अपना वेस्ट करिए। तो ये सब समय वेस्ट करने के तरीके हैं, ठीक है। मैंने बता दिया कि आप क्वेश्चन मत छोड़ के आइएगा, बनाने के तरीका इसलिए बताया गया, बाकी आप इसको लर्न कर लें वो बेस्ट है, लर्न करना ही बेस्ट है, ठीक है। तो साइन 60 आप देख पा रहे हैं सर, साइन 60 ये यहाँ पे आ गए। साइन 60 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, तो आप कहोगे सर रूट में 3/2 होती है। याद कर लेना भाई साहब, सब लोग जितने भी बच्चे हैं सब याद करेंगे इसको। रूट 3/2 cos 30, हाँ cos 30 मतलब इसकी बात करना चाहते हो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू कितनी है, रूट 3/2 प्लस साइन 30, साइन 30 1/2, तो मैंने लिखा 1/2 इंटू cos 60। अब cos 60 में आ जाओ 1/2, कितनी वैल्यू है 1/2। सिंपल चीज है बिल्कुल। रूट थ्री कितना होता है, बोलोगे 3 होता है, 2 इंटू 2 कितना होता है 4 होता है, प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, ये हो जाएगा 3 प्लस 1/4 मीन्स 4/4, कैंसिल आउट हो गया, आंसर आया 1। समझ में आई बातें, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये पहला क्वेश्चन था हमारा, कैसा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये चीजें हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व, अब इसकी इंपॉर्टेंस ये है ना टेबल की, कि अगर याद है ना तुरंत पुट कर देंगे वैल्यू, आप तुरंत माइंड में आता गया तुरंत करते गए, तो याद करना जरूरी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी हम लोग, ठीक है। तो 2 लिखा है तो 2 लिख दीजिए पहले। तो tan 45 की वैल्यू सर कितनी होती है, मैं यहां पे आया 45 में रुक गया। tan 45 की वैल्यू आपको दिख रही है आंखों से कि सर 1 होती है, क्या होती है 1, और 1 का यहाँ पे स्क्वायर भी लगा है, तो थीटा का स्क्वायर भी होगा, क्या होगा थीटा का स्क्वायर। बातें समझते हैं, कुछ बातें समझ लेते हैं। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, अगर बेटा कहीं पे लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा, या किसी भी रेशियो, कोई भी रेशियो हो सकता है, जरूरी नहीं कि tan स्क्वायर हो, साइन स्क्वायर हो सकता है, cos स्क्वायर हो सकता है, सेक स्क्वायर हो सकता है, क्या ये चीज इसके बराबर हो सकती है क्या, tan थीटा होल स्क्वायर। अगर मैंने कहीं पे लिख रखा है tan थीटा स्क्वायर बराबर tan थीटा होल स्क्वायर, फिर मैंने कहीं लिख रखा है ये स्टार 1 है, ये स्टार 2 है, ये स्टार 4, हॉट पॉइंट है सारे, इनको आप अच्छे से तैयार करिएगा। अगर मैं देखूं यहां पे कि मैं अगर कहना चाहूं tan थीटा इक्वल टू tan थीटा tan मल्टीप्लाई थीटा, इसमें से कितनी बातें सही लिखी हुई है। अगर tan स्क्वायर अगर किसी रेशियो का स्क्वायर है तो उसे होल स्क्वायर में लिखा जा सकता है, उसे किस में लिखा जा सकता है, होल स्क्वायर में लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। आप इस बात को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बात सही है, नोट पॉइंट। दूसरी बात क्या बोली गई कि tan थीटा स्क्वायर मींस एंगल का स्क्वायर है यहाँ पे, तो आप उसे होल स्क्वायर का नाम नहीं दे सकते, ये दर्जा इसको नहीं मिल सकता, मतलब ये गलत बात है, ये गलत बात है, ठीक है, ये गलत बात है, ठीक है। गलत बात नहीं करनी, गलत बात बिल्कुल नहीं करनी। फिर tan थीटा इक्वल टू कितना लिखा है, tan थीटा मल्टीप्लीकेशन में है ना, ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात भी क्या है, गलत है, ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं होगा, मतलब tan थीटा पूरा एक थीटा, पूरी बात एक है, उसे आप मल्टीप्लाई में नहीं लिख सकते, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में नहीं होगा, ये बातें आपको आनी चाहिए, ठीक है सर। हाँ ये बात तो आपने बता दी, बहुत अच्छा किया। तो इरेज करता हूं इनको, ठीक है। ये बात मैंने क्यों बताई, क्योंकि मेरे माइंड में वो 11 नंबर क्वेश्चन है अभी, अब ये क्वेश्चन आप 11 कर डालेंगे क्योंकि इन्हीं सबका यूज था वहां पे, ठीक है। तो अब ये देखो प्लस, क्या करेंगे, प्लस प्लस करिए। सर cos 30 की वैल्यू क्या होती है, शायद 1/2, हाँ बिल्कुल 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 नहीं होती है,
यही गलती, cos 30 की वैल्यू √3/2 कितनी होगी, √3/2 और स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 और इसका भी स्क्वायर लगा दीजिए। इतनी सी बात समझ में आई, हाँ आई तो समझ में। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 मतलब 2, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। सर ये माइनस में भाई साहब ये प्लस में, तो माइनस प्लस कभी बैठ सकता है साथ में, नहीं बैठ सकता, पटती ही नहीं इन लोगों की, समझा बते बहुत है यार, बैठ जाया करो कभी कभी, बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता इस जिंदगी में। मैंने कहा ठीक कोई बात नहीं, हो सकता तो कटो, भगो यहां से कट पट के, तो भाग गए, अब भाग गए तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता, तो आंसर 2 आ गया उसी बात पे, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, पहले में 4 पार्ट्स दिए गए हैं,